नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मंगलबोधारणं विमलाणं नारदंसनमयारं त्रैलोक्यसेह्यं नमोऽस्ति नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोभि अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह है एकमात्र यह जिनवाणी। भव्य आत्मा आचार्य 36 गुण धार रहे हैं, दीक्षा दे असंख्य भव्य तार रहे। इस पंक्ति को पूजा करते करते मां कई बार पढ़ा होगा, पर जिन्होंने वास्तव में अपने जीवन को बदलने के लिए उन आचरणों को प्राप्त किया है, उनकी शरण तक हम नहीं पहुंचे। उनके चरणों तक पहुंचना भिन्न विषय है, उनकी शरण में पहुंचना भिन्न विषय। जिन्होंने इस संसार विषय भोग इन सबसे विरक्त होकर स्वयं के साथ दूसरे का कल्याण करने के लिए जो प्रवृत्त हुए हैं, ऐसे दिगंबराचार्य महागुरु की हमें आज भक्ति करनी, क्योंकि उन संसार से बचाने वाले तारने वाले शरण की हम खोज कर रहे थे और उसमें मात्र हमने खोजा 5 शरण हमारे लिए थे। इसलिए उन पंच महागुरु की शरण को प्राप्त करने के लिए पंच महागुरु भक्ति के निमित्त से हम रहस्य को समझने का प्रयास कर रहे थे कि आज तक हम चरण तो पकड़ चुके पप्पू भाई, कई बार हमने देव भगवान गुरु आचार्य उपाध्याय साधु सबके चरण पकड़ लिए, पर शरण को प्राप्त नहीं कर। मात्र चरण को पकड़ लेना उनको ये उनकी क्रियाओं के लिए
आगे पीछे हो जाना, अपने स्वार्थ के लिए कर लेना, ये भिन्न विषय है। और अपनी श्रद्धा समर्पण को उनके चरणों में समर्पित करना, जीवन को समर्पित करना, माँ इसका नाम है शरण जाना। आज तक हम ये बात ही नहीं समझ पा रहे थे कि किस प्रकार से हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण प्राप्त करनी। मैं पुनः कह रहा हूं, शरण प्राप्त करना और चरण प्राप्त करना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। बहुत सारे लोग होते हैं संसार में, दिखाने के लिए, बताने के लिए, कहने के लिए चरण स्पर्श भी करते हैं और चरण प्राप्त भी करते, पर शरण वो ही प्राप्त करता है जो उन देव शास्त्र गुरु, जिन्हों पंच परमेष्ठी के गुणों को समझकर अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित करता। क्या समर्पित करना था? कोई धन दौलत, कोई रुपए पैसे नहीं। अगर हमें अपने आत्मा का कल्याण करना था, सुख समृद्धि को, शांति को प्राप्त करना था, तो हमें अपनी श्रद्धा, अपने जीवन को गुरु के चरणों में समर्पित करना था। और जिन्होंने अपने जीवन की प्रत्येक ऊंची, छोटी, बड़ी, नीची, प्रत्येक उन घटनाओं को, पूरे जीवन को समर्पित कर लिया है, वास्तव में वो ही जीव उन पंच परमेष्ठी की शरण को प्राप्त करता। कितने कितने ऐसे जीव हुए जिन्होंने मात्र उस पंच परमेष्ठी की शरण प्राप्त कर ली, कल्याण करके चले गए। जिनको कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, इतना तक नहीं पता था सिद्धार्थ शास्त्री की नमोकार क्या होता है। आप तो बहुत ज्ञानी हो ना। लोग कहते हैं महाराज जी हमारे पास ज्ञान नहीं है, हम काय के पंडित, हम क्या किस बात के, तुम्हें नमोकार आता है, तुम्हें द्वादशांग आता है, पर हमें उस न नमोकार का सार पता है, न हमें द्वादशांग का सार पता है। ये पक्का है, अगर तुम्हें नमोकार भी आता है तो तुमने द्वादशांग के सार को समझ लिया है, क्योंकि पूरे पूरे नमोकार का सार ही नमो अरहंताणम से नमो लोहे सव सावणम तक है। पर हमें लगता है नमोकार मंत्र तो ऐसा है, वो तो हम रोज ही फेरते रहते। किसी से कह दिया कि भाई दिन में एक आध बार नमोकार की माला फेर लिया करो विकास, वो तो महाराज जी वो तो 4-5 फेर ही लेते, हम तो ऐसे फेर लेते। कीमत नहीं है। जो हमें इतनी सहजता से ये सब कुछ मिला है, हमें उसकी कीमत नहीं। हमें तो लगता है नमोकार क्या, तो ऐसा ही है। जिस नमोकार पर श्रद्धा करते हुए मात्र और मात्र अंजन सोर को तो नमो अरहंताणम भी बोलते नहीं आता था। सिद्धार्थ शास्त्री तुम्हें आता है? नमोकार आता है पूरा? फिर ज्ञानी नहीं हो। भले ही हम उस ज्ञान की, द्वादशांग ज्ञान की बात करे नहीं करे, पर जिसने पंच परमेष्ठी के स्मरण मंत्र को समझ लिया है, पंच महागुरु के चरणों में अपनी श्रद्धा समर्पण समर्पित किया है, उसने बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया। क्योंकि उसी का ज्ञान सम्यक ज्ञान है, शेष ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, द्वादशांग का भले क्यों ना। और इतना सा वह हमारा सम्यक ज्ञान, हमारी सम्यक क्रिया हमारे जीवन में बदलाव ला सकती है। और उसी लिए हम उस भक्ति को समझने का प्रयास कर रहे थे, जिस भक्ति को हम सदियों से शरीर से तो करते आए, चरण भी पकड़ लिए हमने, पर उनके आचरण को नहीं पकड़ पाए, उनकी शरण को प्राप्त नहीं कर पाए। मात्र 2 चरणों को पकड़ के बैठ जाना, इतने से कल्याण होने वाला नहीं है। देखना मंदिरों में, कई सारे मंदिरों में आपने देखा होगा चूहा छिपकली, नहीं देखी? वेदी पे भगवान के ऊपर, सर पे, पैरों पर, जहां चाहे घूमती है, तो उस छिपकली ने, चूहे ने, व तिर्यंचों ने भगवान की शरण प्राप्त कर ली? नहीं। वे जी रहे हैं, घूम रहे हैं भगवान के ऊपर, मंदिर में, वेदी पर उनका कल्याण होने वाला नहीं है।
ऐसे ही इंसानों, ऐसे ही जीवों, अगर हमने मात्र दिखावे के लिए और एक व्यवहारिकता के लिए पंच गुरु की शरण को नहीं, चरण को पकड़ा है, तो वह हमारा कल्याण करने वाली नहीं। हमें उनके 2 चरणों के साथ वह आचार्यों के 5 आचरण चरण को, चारित्र को भी छूना होगा। ना व्यक्ति आज चरण छूने के लिए तैयार है, ना चरण रूपी आचरण छूने के लिए तैयार, मानने के लिए तैयार नहीं है कि पंचम काल में भी सच्चे भावलिंगी आचार उपाध्याय साधु परमेष्ठी होते हैं। भूल मत करना, पंचम काल की अंतिम 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 सांसों तक सच्चे भावलिंगी मुनिराज होते रहेंगे। आज थे, आज है, कल थे और कल रहेंगे। कोई 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 ऐसा स्थान, ऐसा समय नहीं है कि जहां निर्ग्रंथ मुनिराज नहीं है। पंचम काल, छठे काल में तो धर्म ही नहीं है, देव नहीं है, शास्त्र नहीं है, गुरु नहीं है, कोई सम्यक बोध करने वाला भी नहीं है। इसलिए हमें ये निमित्त मिले हैं जिन्होंने स्वयं के कल्याण के साथ दूसरों का कल्याण करने का पुरुषार्थ किया है, वे ही सच्चे आचार परमेष्ठी हुआ करते। स्वयं के कल्याण के लिए तो उन्होंने 36 मूल गुण धारण कर ही लिए, पंचाचार का पालन स्वयं कर ही रहे हैं, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, वीर्याचार, पर साथ साथ प्रत्येक शिष्य से भी वह अनुपालन करवा रहे हैं। सच्चा गुरु और सच्चे आचार्य भगवान तो वही होते हैं जो स्वयं के साथ दूसरों को भी मार्गदर्शन करते। संसारी जीव तो ऐसा है कि स्वार्थ के वशीभूत होते हुए मात्र अपना कल्याण, अपना स्वार्थ निकल जाए, फिर मक्खी जैसा। क्यों महन भाई, ऐसे भी जीव है ना, जब व्यक्ति का काम होता है तब अंकल अंकल करके आगे पीछे घूमेंगे, और जैसे उनका काम हुआ उठाई मक्खी कर दिया अलग। स्वार्थ से भरी दुनिया है, स्वार्थ से भरी दुनिया है। व्यक्ति को अपना स्वार्थ दिखता है, ना उसे भगवान, ना गुरु, ना समाज, कुछ भी नहीं दिखता। सोचो, विचार करो, जिन्होंने स्वयं के साथ साथ दूसरों का कल्याण करने का पुरुषार्थ किया। हर व्यक्ति स्वार्थ से भरा है, हर व्यक्ति संसार का स्वार्थ से भरा है। अपने अलावा, अपने परिवार के अलावा वो उसके आगे सोचता ही नहीं। परिवार पर भी जब सोचता है, जब अपनी सुरक्षा होती है, तब व्यक्ति परिवार के बारे में सोचता है। परिवार में भी स्वयं की सुरक्षा कम हो जाए तो परिवार को भी छोड़ देता है, स्वयं की सुरक्षा को पहले जांचता है। इस स्वार्थ भरी दुनिया में निस्वार्थ 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 अगर कोई मार्गदर्शन करने वाले सच्चे मार्गदर्शक है तो वे आचार्य भगवंत है। इसलिए तो भगवंत कहते, भगवान कहते हैं। अरिहंत तो अभी वर्तमान में है ही नहीं है, वे तो सिद्धालय में पहुंच गए। पंचम काल में हमारे भरत क्षेत्र में कोई अरिहंत नहीं है, भले ही विदेह में हो, पर धरती पर चलने वाले परम 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 उपकारी कोई है, वे आचार्य परमेष्ठी है। क्योंकि उपकारियों का उपकार मां जीवन में कभी नहीं भूलना। भले भले इतनी इतनी एक अक्षर का भी तुम पे उपकार किया हो, एक अक्षर का भी तुमने किसी से ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, ऐसे उन गुरु, ऐसे उस व्यक्ति के उपकार को जीवन में मत भूलना। क्योंकि संसार में सबसे बड़ा पापी कोई है तो वह कृतघ्न है। किए हुए उपकारों को जो भूलता है वो सबसे बड़ा पापी है। मत बनो पापी। जितना जितना मिला है स्वीकार है, आपके पुण्य के उदय से ही आपको मिला है, पर पुण्य का उदय तब मिला था जब सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त हमने किया था। व्यक्ति पुण्य के उदय में सहजता से सब भूल जाता है। घर परिवार तो ठीक ही है, पर जिनके निमित्त से हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया था, ऐसे सच्चे देवशास्त्र गुरु और पंच परमेष्ठी तो कब भूल जाता है।
मत भूलो माँ, मत भूलो, ये परम 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 उपकारी है। आज आज जितनी मस्ती से युवाओं तुम जीवन जी रहे हो, विश्वास मानना, उन पूर्वाचार्यों के उन घटनाओं को समझ लेना, कितनी विपरीत परिस्थितियों में आपके लिए वे सब कुछ भूमिका बना के व्यवस्थित करके गए। वो भी काल था, वो भी काल था जब भारत भूमि में दूसरे जितने जितने दर्शन थे उनका साम्राज्य था, और ऐसी स्थिति थी तुम अरिहंत भगवान की जय नहीं बोल सकते थे। ऐसे समय में उन दिगंबराचार्यों ने तुम्हारे धर्म की और तुम्हारी रक्षा की है। आज सब बने बनाए फील्ड में खेल रहे हैं। क्यों शांति कुमार? जिस बेटे को जन्म से ही करोड़ों रुपए लाखों रुपए देखने में मिलते हैं, उसको चवन्नी अठन्नी 5-10 रुपए की 100-200 की कीमत नहीं होती। बना के रखा है पिता ने। उसे तो मात्र खर्च करना है। जिसने मेहनत की है और जिसने मेहनत से पई पई इकट्ठा करके पूरी बिल्डिंग खड़ी की है, उसको पता है एक ईंट की क्या कीमत होती है। और जिसने कुछ सोचा ही नहीं है, जन्म से ही हरियाली देखी है, उसको क्या पता कि कभी मौसम भी बदलता है। इसलिए सोच समझ के निर्णय करो, निर्णय करो। जो आज तुम इतने सुंदर नगरों में, इतने सुंदर माहौल में जी रहे हो, ये कहीं ना कहीं उन पूर्वाचार्यों के परम परम उपकार है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी जो धर्म की और धर्मात्माओं की रक्षा की है, उसी बदौलत आज बंटी भैया जैन साहब कह रहे हैं। जैन साहब कहते हैं ना समाज, क्यों कह रहे हैं? वो भी समय था, वो भी समय था जब हमारी जिनवाणियों की लोगों ने 6-6 महीने तक होली जलाई थी। होली आग तापने के लिए लकड़ियां नहीं, घरों से और मंदिरों से जिनवाणी निकालकर जलाई गई थी। आज फिर भी हमारे पास इतनी जिनवाणी है। क्यों? क्योंकि उन आचार्यों ने अपने समय से समय निकालकर पुनः जिनवाणी का लेखन किया, पुनः जिनवाणी को दूसरों को समझाने का प्रयास किया, जिसकी बदौलत आज तुम जैन साहब कह के घूम रहे हो। भूल जाता है व्यक्ति। पुण्य का जब उदय आता है, सब कुछ मिल जाता है, भूल जाता है हमने शुरुआत शून्य से की थी, किसने मुझे साथ दिया था और किसके उपकार मेरे ऊपर थे। मत भूलो, मत भूलो, आज आप जो कुछ भी हो उन दिगंबराचार्यों के ही बदौलत हो, अन्यथा आप कुछ भी नहीं होते, हो ही नहीं सकते थे। आज आप कुछ हो मतलब उन्होंने कुछ समर्पण, कुछ कुछ ना काम किया है। कितने सारे ऐसे दृश्य आपने आपके बानपुर में और आसपास में ही देखे हैं। क्या नहीं देखे अध्यक्ष जी? कैसे कैसे दृश्य और कैसी कैसी घटनाओं को देखा है। हम तो अनेक अनेक स्थानों पर हुआ है, ऐसे ऐसे दृश्य देखे कि कैसी विपरीत स्थिति थी। नगर से दिगंबर मुनियों को, धर्म को और धर्मात्माओं को भगाया दिया जाता था। कोई दूसरी जगह की बात नहीं कर रहा हूं, इन्हीं नगरों की बात कर रहा हूं। लगभग लगभग उन्हीं सभी नगरों में हम पहुंच के आए, हो के आए। और जिन जिन ने वो कार्य किया था, वो तो कर्मों को भोग ही रहे हैं। पर ये भी सोचो, ये भी सोचो, उस समय अगर दिगंबराचार्यों ने हिम्मत लगा के, जोर लगाकर अगर नगर में रुके नहीं होते, तो आज आप इतनी खुली छाती से वह नमोस्तु शासन जयवंत हो, जय जय गुरुदेव नहीं कह सकते। अपनी जान तक संयम तो ठीक ही है, अपनी जान तक जोखिम में डालकर, संकट में डालकर उन्होंने धर्म की रक्षा की। ये होते हैं परम उपकारी गुरु। स्वपर का हित चाहते हैं, मात्र स्व का हित करने वाला संसारी जीव तो है, था, रहेगा। पर स्व और पर का हित करने वाले कोई है तो वे दिगंबर आचार्य मुनि होते हैं। स्वयं भी पंचाचार का पालन कर रहे, स्वयं 36 मूल गुण धारण कर रहे हैं, और स्वयं के मूल गुणों की रक्षा के साथ साथ दूसरों के श्रावकों के भी 8 मूल गुणों की रक्षा कर रहे हैं।
अगर वे नहीं होते, उन्होंने सच्चा उपकार, सच्चा मार्गदर्शन हमें नहीं किया होता, तो ना आज हमारे जैसे मुनि होते, ना आज आप जैसे मां श्रावक होते। एक एक आचार्य भगवंत की अगर कथा सुनो तो रोंगटे खड़े हो जाए, आंखों से पानी झरझर बहने लग जाए। अपनी गर्दन तक काटने के लिए उन युवाओं ने और उन विद्वानों ने कम नहीं छोड़ी। क्या अकलंक निकलंक की कथाएं नहीं सुनी? क्या समंतभद्र महाराज की कथा नहीं सुनी? गर्दन काटने के लिए खड़े हो गए निकलंक, मुझे मेरे भाई से धर्म की रक्षा करनी है। आज दूसरे की गर्दन काटने के लिए तैयार है आदमी। मैं उसको निपटाऊं कि इसको निपटाऊं? अपने स्वार्थ के पीछे, अपने नाम, अपनी प्रशंसा और मात्र अपने काम के पीछे। व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है, मुझे जो कुछ भी आज मिला है, आज जो कुछ भी तुम बने बनाए फील्ड में खेल रहे हो, कहीं ना कहीं उनका समर्पण, उनका उपकार और उनके जीवन सुख की तिलांजलि थी, तब आज हमें सब कुछ मिल रहा है। बने बनाए फील्ड में तो हर कोई जाके बल्ला घुमाएगा, 6-4 लगा देगा, पर जिसने खड़े होकर फील्ड बनाया है, मैदान बनाया है, उसे जाके पूछ लेना। हम तो सब पूरे भारत के ऐसा बहुत विरले ही कोई क्षेत्र बचे हैं कि जहां तक हम नहीं पहुंच पाए। सब जगह सब भूमियों को देख आए हैं, पर इतनी इतनी आसानी से व्यक्ति भूल जाता है उन उपकारियों के उपकारों को, कि हमारे पर भी किसी के उपकार है। थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है, थोड़ा सा धन मिल जाता है, त्यागी व्यक्तियों को ज्ञान मिलता है, पंडितों को ज्ञान मिलता है, भूल जाते हैं, और श्रावकों को धन मिलता है, सो भूल जाते हैं। मत भूलो। आज ये जो कुछ भी जिनवाणी भी माँ आप पढ़ रहे हो ना, उन आचार्यों की और मुनियों की ही तपस्या है। जो भी तुम्हें आज द्वादशांग जितना भी अंश में मिल रहा है, वह परिपूर्ण रूप से उनके ही उपकार है, जिनके कारण से आज तुम्हें पढ़ने के लिए सब कुछ मिल रहा है, बिना बनाई रोटी खाने मिल रही है। युवाओं, ये पक्का मानना, जिस दिन तुम्हें सिकी सुकाई रोटी मिलना बंद हो जाएगी, उस दिन पक्का निर्णय करना कि धरती पर से दिगंबर मुनिराजों का अभाव हो चुका है। और जब तक तुम्हें सिकी सुकाई रोटी मिल रही है, सिकी सिकाई रोटी मिल रही है, तब तक ये पक्का मानना नवीन की निर्ग्रंथ मुनिराज इस धरती पर है, और वे भी सच्चे भावलिंगी है। अब किसी को दिखे नहीं दिखे, उसकी आंखों की, उसकी श्रद्धा की, उसकी दृष्टि की कमी हो सकती है, वस्तु में कमी नहीं है। तुम्हारी दृष्टि में दोष है, वस्तु में नहीं है। आज भी ऐसे परम उपकारी दिगंबर आचार्य है, जो मात्र तप श्रुत इन आराधना में लगे हैं, दुनिया के प्रपंच और पंचायतों में नहीं लगे। इंसान भले ही लगा हो प्रपंचों में, पर पंचायतों में, इधर क्या हुआ, उधर क्या हुआ, इसके घर में, इसके संग में, उसके फलाना, ये हो सकता है, पर ऐसे भी सच्चे दिगंबर आचार्य वर्तमान में जो है, जो स्व का और पर का सबका हित करने में तत्पर है। हम कुछ प्राप्त कर पाए? नहीं। ऐसे ऐसे कई दिगंबर आचार्यों के हमने दर्शन किए, नहीं किए? कितनों ने नहीं किए? लगभग सभी ने किए, पर कुछ प्राप्त कर पाए? नहीं। क्योंकि वहां भी हम पहुंचते हैं तो पहले झोली फैला के पहुंचते हैं, स्वार्थ लेके पहुंचते हैं। गुरुजी, ये नहीं हो रहा है, इसके लिए आशीर्वाद दे दो। जो तुम्हें इतना सारा मिलने वाला था, तुम्हें झोली भर मिल गया। ऐसा ही है, ऐसा ही है। व्यक्ति मांग मांग के बहुत कुछ जो मिलने वाला था, क्योंकि ऐसा लिखा है, प्रभु के और गुरु के दर्शन करने से संसार के सब सुख और सब सामग्री मिलती है। हमें क्या क्या मिला? हमें तनक सुभी सुख और तनक सी सामग्री भी नहीं मिल पाई, क्योंकि हम पहले से ही कुछ अपेक्षा, कुछ उम्मीद, कुछ ना कुछ लेके पहुंचते हैं, जिस कारण से हम आज तक कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाए। सोचो, विचार करो, निर्णय करो कि हमें अपने स्वयं के लिए क्या करना है।
नहीं करो दूसरे का उपकार मत करो, पर जिन्होंने उपकार किए हैं उनके बारे में तो सोचो। उन्होंने कितना 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 उपकार हम सब पे किया है। उनकी चाहे शुद्ध की आराधना हो, तप आराधना हो, या कोई भी उनका काम हो, उनके ही उपकारों से आज हम ऐसे छतों के नीचे और शिखरबंद मंदिरों में बैठे हैं। हाँ, वो भी काल आया था माँ, वो भी काल आया था जहां कुछ भी शेष नहीं था। मंदिर क्या, मंदिर के शिखर भी शेष नहीं थे। जाके देख लेना क्षेत्रपाल जी में, जे जितने टुकड़े टुकड़े खंड खंड करके पड़े हैं, अपने आप नहीं हुए, अपने आप नहीं हुए, अपने आप नहीं हुए। उन एक 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 खंडों को देखोगे तो पूरी एक एक घंटे की सामयिक हो जाएगी। कैसे कैसे उपसर्ग और कैसे कैसे विध्वंस हमारे जैन धर्म और जैन संस्कृति ने झेले हैं। इतने बड़े बड़े विशाल प्रतिमाएं ऐसी नहीं टूटी, तोड़ी गई है। पर फिर भी आज हमारी संस्कृति और आज हमारा धर्म अपने पैरों पे खड़ा है। बहुत सारे लोगों को विकल्प है कि महाराज जी इतने सारे भगवान हैं, फिर भी इतने सारे और भगवान क्यों बना रहे। अब करने वालों को तो किसी बात पे विकल्प होता है, होना है तो होना ही है विकल्प। इतने सारे भगवान है महाराज जी, फिर एक चौबीसी, फिर चौबीसी, फिर इधर भगवान, फिर उधर भगवान, आप कर क्या रहे हो। नवीन विश्वास मानना, तब हमारे पूर्वाचार्यों ने अगर इतनी धरोहर हमें नहीं दी होती तो वह आज एक सहस्त्र कूट भी तुम्हें शेष नहीं मिलता। इतने सारे नष्ट हुए, तब एक बचा है। और आज हम लाखों सैकड़ों की तादाद में खड़े करेंगे तो आने वाले समय का कोई ठिकाना नहीं है। उसमें भी एकाध भी बचा तो आज उस समय में हमारा वह नमो सुशासन जयवंत हो जाएगा, जिन धर्म जयवंत हो जाएगा। क्या करे, व्यक्ति की सोच ही छोटी है, और जिसकी छोटी सोच है उसको भगवान नहीं समझा सकते, कौन समझा सकता है। हाँ, है, बहुत सारे लोगों को विकल्प है। बहुत सारी माता भी महाराज जी पहले ही तो भगवान की पूजा करने तो कोई है नहीं है, फिर इधर वेदी बनाओ उधर भगवान रखो, कर क्या रहा है। ये विश्वास मानना, आज जो कुछ भी दिख रहा है वो पूर्वाचार्यों की उस समय की विशाल दृष्टि थी, जिसकी बदौलत आज तुम्हें जैन धर्म शिखरबंद मंदिर और इतने बड़े बड़े विशाल विशाल प्रतिमाएं दिख रही है। अगर आज हम जिस प्रकार से उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी को तुम कह नहीं सकते कि ये हमारे दिगंबराचार्यों के उपकार है। इसलिए हम तो कोई कुछ कहे, हम तो सीधी कहते भाई ऐसा है, फिर तुम्हें जैसा कहना है सो कहो, करना है सो करो। क्योंकि रहस्य गोल्डी आज समझ में नहीं आता, आज समझ में नहीं आता, 50 वर्षों बाद समझ में आएगा कि ऐसा दिगंबराचार्य ने क्यों किया था और क्या हुआ, क्या क्या करके उन्होंने जैन धर्म की और मंदिरों की सुरक्षा की। जाके देख लेना, ऐसे भी स्थान है कि अभी भी 10-10, 20-20, 50-50 फीट नीचे मंदिर है। क्यों? क्योंकि सुरक्षा के लिए उन्होंने जमीन के नीचे ही बनवाए थे। आज हमें कीमत नहीं है, बना बनाया फील्ड मिल रहा है, बस राग द्वेष करो, एक दूसरे से गुस्सा करो, लड़ो चिड़ो, मारो पीटो, बस हो गया। नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे हैं। दुनिया तो तुम्हें फूटी आंखों से शांति कुमार जी देखना नहीं चाहती, तुम ही आपस में एक दूसरों को ही फूटी आंखों से नहीं देखोगे तो दुनिया से तो गए और अपनों से भी गए। कौन जाता है बंटी भाई बनिया को, कोई नहीं। और तुम ही आपस में नहीं चाहो एक दूसरों को तो कौन साथ देगा। हम ही अपने घर परिवार के, हम ही कभी ये परिवार कभी वो परिवार, हम आपस में ही संघर्ष करते रहते हैं। पक्का मानना, हम अगर कभी मिटे, आज तक भी का इतिहास है, आज तक कभी मिटे तो आपस में ही लड़के मिटे हैं, आगे भी मिटाने वाला दूसरा कोई नहीं है। जब भी आग फूटत, जब भी आग फूटत, बोलो ना घर के करवा से ही फूटत। कोई बाहर का आग फोड़ने नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। हम अपने आप से ही परेशान हैं। सोचो, विचार करो। जीवन को बदलने के लिए हमें इन उपकारी गुरुओं का बोध तो करना होगा कि कितने कितने परम उपकार है इन गुरुओं के।
कितने परम उपकार है इन गुरुओं के, जिनकी शरण हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिनके चरण हम स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं। हमें खेद होता है, हम कैसे शरण स्पर्श करें, हम कैसे इनके सामने झुके, हम तो इतने ज्ञानी, हम तो ऐसे। सिद्धार्थ पंडित, कितने ही पंडित बन जाना, कितने ही ज्ञानी बन जाना, पंच परम गुरु की शरण को मत छोड़ देना। चरण को स्पर्श करना तो छोड़ मत देना। शरण जब मिले तब मिले, पर चरण स्पर्श, चरण को तो छोड़ मत देना, मत छोड़ना। उस पंच महागुरु में आचार परम गुरु की बात कर रहे हैं, क्योंकि कल भी परसों भी कहा था, सीधी बात है, जिसके पास जो है वही देगा। जो अपने लिए स्वयं पंचाचार का पालन कर रहे हैं, अब उनसे मांगने जाओ तो तुम्हें पंचाचार ही मिलेगा, कोई आचार मुरंबा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, आचार मिलेगा, पर आम नींबू का नहीं। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, वीर्याचार आदि 5 आचरण रूपी आचार मिलेगा। क्योंकि संसार में पूज्यता किसी की है तो आचरण की है, ज्ञान की नहीं है। कितना ही कितना ही कितना ही कितना ही ज्ञान प्राप्त कर लेना, कितना ही ज्ञान प्राप्त कर लेना, पर ये ज्ञान से आप सम्माननीय हो सकते हो, पर पूजनीय। अंतर आ रहा है समझ में? ज्ञान से सम्मान मिल सकता है, टीका मिल सकता है, प्रशंसा मिल सकती है, पर पूजा आचरण से होती है, अन्य किसी से नहीं। हमें मात्र प्रिय बनने के लिए नहीं, पूज्य बनने का पुरुषार्थ करना होगा। व्यक्ति संसार में सबसे प्रिय बनने का पुरुषार्थ करता है। मैं इससे अच्छे बोलूंगा, इससे प्रेम से बात करूंगा तो लोग प्रिय हो जाएंगे। तुम प्रिय तो बन सकते हो, पर पूज्य नहीं बन सकते। ज्ञान से सम्माननीय बन सकते हो, पर पूज्य नहीं बन सकते। पूज्य बनने के लिए आचरण चाहिए, और आचरण उन्हीं से मिलेगा जो आचरण को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे आचार्यों से। ऐसे उन आचार्य भगवंतों से ही प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, उनके पास ही मुक्ति लक्ष्मी है, उनके पास ही आचरण है। अगर हमें भी मोक्ष मार्ग चाहिए, हमें भी मुक्ति चाहिए, और हमें भी आचरण चाहिए, तो उनके पास ही पहुंचना होगा। स्व और पर का कल्याण करने में तत्पर है। स्वयं तो कल्याण कर ही रहे हैं, पर दूसरों का कल्याण करने के लिए भी तत्पर है। कौन कौन वीरेंद्र भैया? संसार के जीव नहीं, संसार के कोई कोई जीव नहीं है। संसार के जितने जीव मिलेंगे वे स्वार्थ से भरे ही मिलेंगे, पर स्वार्थ और परार्थ दृष्टि जिनके पास है, वे सच्चे दिगंबर आचार्य भगवंत ही है। ऐसे दिगंबर आचार्यों की ही महिमा यहाँ पर बता रहे हैं कि उनसे ही हमें मुक्ति लक्ष्मी और मोक्ष मार्ग मिल सकता है, क्योंकि वे ही सच्चे मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं। मार्ग कौन बताएगा मोक्ष का? मार्ग कौन बताएगा? नरक जाने वाला? नरक जाने वाला मोक्ष का मार्ग बताएगा? नहीं, नहीं मार्ग बताएगा। सच्चे मोक्ष का मार्ग वह मोक्ष मार्ग पर चलने वाला ही बताएगा। जो जो कभी दिल्ली गया ही नहीं है, जो कभी दिल्ली गया ही नहीं है, उससे तुम पूछो गोल्डी दिल्ली कैसे जाते हैं, वहां चांदनी चौक कहाँ है, लाल किला कहाँ है, वो कहेगा भाई तुम नेट पे देख ले, या जिसको जो पहुंचा है उससे पूछ ले। भाई जो जिस गली में पहुंचा ही नहीं उससे मांगने और उससे पूछने से क्या प्रयोजन? जो मोक्ष का मार्ग पकड़ चुके हैं, मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करने ही वाले हैं, ऐसे आचार्य भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आचार्य भगवान मेरे लिए मोक्ष का मार्ग प्रदान करो, मेरे लिए मोक्ष लक्ष्मी प्रदान करो, क्योंकि आप ही हो जिन्होंने स्वार्थ और परार्थ दृष्टि से पंचाचार का पालन किया, 36 मूल गुण धारण किए, और दूसरों के लिए 28 मूल गुण प्रदान कर रहे हो। पढ़ते हैं उस तीसरे छंद में आचार्य भगवान समझा रहे हैं उन आचार्य परम महागुरु की वह गुणों की व्याख्या और उनकी शरण को प्राप्त करने की भूमिका। आज नहीं लाए कि ग्रंथ, कोई बात नहीं, ऐसे ही सुन लेना।
उसमें स्पष्ट शब्द पढ़ेंगे तो आगे के लिए, अपने के लिए, पढ़ने के लिए और हमेशा के लिए होगा कि कुछ तो हमने पढ़ा था। क्योंकि बाकी तो घर में पढ़ा पढ़ा तो बहुत कुछ पढ़ा बन गए हैं, बहुत सारे पढ़े बन गए, पर पढ़ा है वो तो कुछ जीवन में एक आध दो चार लाइन ही काम में आ जाएगी तो जीवन बदल सकता है। नहीं तो पढ़ा पढ़ा तो गोल्डी पढ़ा है, हैं? अब क्या पता, सबका पढ़ा है सो पढ़े बने हैं। पढ़ा होता तो शास्त्री कुछ ज्ञान बनता और सच्चे ज्ञानी बनते। वह आचार्य भगवंत की उस पंच महागुरु भक्ति की एक एक पंक्ति को हमें पढ़ना है, जहां तीसरे छंद में आचार्य भगवंत से प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आचार्य भगवंत आपसे चाहिए तो, पर कोई धन दौलत संसार की कोई कोई चाह नहीं है। अगर अगर कोई चाह है तो आप जैसे ही मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने की, आप जैसे ही मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करने की भावना है। क्योंकि सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों में ही प्रार्थना करनी होगी, भावना भानी होगी तो काम होगा, अन्यथा होने वाला नहीं। पढ़ते हैं, पहले मिल गया, पढ़ते हैं पहले पंक्ति को। पंचाचार पंचज्ञ संसा गया, बार संगा ही सुह जल ही अवगाहया, मोक्ष लक्ष्मी महंती महंते सया, सूरिनो दिन्तु मोखम गया संगया। एक साथ पढ़ते। पंच आचार पंचज्ञ संसाहया, बार संगा ही सुह जल ही अवगाहया, मोक्ष लक्ष्मी महंती महंते सया, सूरिणो दिन्तु मोखम गया संगया। पढ़ो। पंच आचार पंचज्ञ संसाहय, एक एक उपमा देते हुए कह रहे हैं पांच जो आचार है। कौन से आचार माँ? नींबू के आचार, आम का आचार, मिर्च का आचार नहीं, वह ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। आचरण जो सम्यक दर्शन रूपी आचरण करते हैं, सम्यक ज्ञान रूपी आचरण करते हैं, सम्यक तप रूपी, सम्यक चारित्र और सम्यक वीर रूपी श्रद्धा और शक्ति बल के साथ जो आचरण को प्राप्त होते हैं, ऐसे पांच आचार्य, आचार्य नहीं, पांच आचार रूपी अग्नि का समीचीन साधन ना करते हैं। क्या? पंचग्नि। कौन सा पांच अग्नि? कौन से पांच अग्नि? जैसे बहुत सारे स्थानों पर पंचअग्नि तप तपने वाले होते, पांच स्थानों पे अग्नि लगती, बीच में बैठ गए, वो पंचाग्नि नहीं, ये पांच आचरण रूपी अग्नि लगा ली है उन्होंने भीतर। क्यों? क्योंकि कर्मों को जलाने के लिए, पापों को जलाने के लिए, पापों को, और पांच अग्नियों को, पांच उन विषय कषाय, आठ कर्म आदि आदि को जलाने के लिए जिन्होंने सम्यक साधना की है, संसाह या सम्यक साधना कर रहे हैं। किसकी? स्वपर के लिए। क्योंकि सीधी बात है, दीपक जलेगा तो मात्र स्वयं के लिए नहीं, दूसरे के लिए तो प्रकाश होगा ही होगा। ऐसे वे अपने आप में ज्ञान के, दर्शन के, चारित्र से, तप से और वीर्य से ऐसे प्रज्वलित हुए हैं जिसके द्वारा वो स्वयं तो प्रज्वलित है ही, दूसरों को भी प्रकाशित कर रहे हैं, स्वपर प्रकाशी। संसाह या सम्यक साधना मात्र साधना नहीं, सम्यक साधना कर रहे हैं। क्योंकि साधना तो संसार के बहुत सारे लोग करते हैं, पर उनकी साधना सम्यक साधना नहीं है। सम्यक साधना वो है जो अपनी साधना से दूसरे को, दूसरे की विराधना ना हो, वो साधना है। सच्ची साधना तो यही है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, ऐसी साधना ऐसी साधना ऐसी भक्ति करते हैं, बेचारे दूसरे के कान फोड़ देते कि भैया कहाँ से हम आए कि इनके साथ भक्ति करने की।
साधना हो, भक्ति हो, आराधना हो, कोई भी कार्य हो, हमारी साधना ऐसी सम्यक होनी चाहिए, हमारी आराधना, हमारी भक्ति, हमारा समर्पण ऐसा होना चाहिए कि मेरे कारण से दूसरे को विकल्प ना हो, दूसरे को परेशानी ना हो। यह है सच्ची साधना, यह है सम्यक साधना। और ऐसी सम्यक साधना को प्राप्त करने वाले आचार्य भगवान मुनिराज ही होते। हमारी साधना हो चाहे हमारी भक्ति हो, पता चला हमारी ऐसी भक्ति हो रही थी, हमारी ऐसी साधना थी कि उसे साधना को और भक्ति को देख को दूसरे को विकल्प, वो विकल्प आना नहीं चाहिए था, उसका प्रश्न था, पर हमारा भी तो विवेक था कि हम किस प्रकार से भक्ति कर रहे हैं, किस प्रकार से साधना कर। साधना करने के लिए कहा, वो खड़े हो गए। अब भगवान के सामने, महाराज ने कहा था भगवान के सामने का अवसर कर लेना, श्रवण खड़ा हो गया भगवान के सामने। अब वे दरवाजा इतना सा, अब सामने खड़े है भाई साहब, महाराज ने कहा था साधना कर। भाई साधना का मतलब दूसरों की विराधना नहीं है, साधना स्वयं के लिए है, तो किनारे पे भी तो खड़े हो सकते थे। नहीं, समझ नहीं पा रहे। साहया सम्यक साधना, वो तो 5 अग्नि, 5 पंचाचार रूपी अग्नि के द्वारा जो सम्यक साधना करते हुए वार संगाई स्वजली अवगाया, जो यहाँ तो अग्नि की उपमा दी, अब कह रहे हैं पानी में डूब रहे। पंचाचार से अग्नि प्रज्वलित करके कर्मों को जला रहे हैं, पर पानी में अवगाहना कर रहे, पर कौन सी नदी में नहीं, कोई तालाब जल में नहीं, द्वादशांग रूपी बार संगाई सुह जल ही अवगाहया। द्वादशांग रूपी श्रुत ज्ञान के उस जल में, जलाशय में जो अवगाहना करने वाले हैं, ऐसे मोक्ष लक्ष्मी महंती महंते सया, ऐसे जो अब मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करने ही वाले हैं। स्वाभाविक सी बात है, जो कर्मों को जीतने का प्रयास करेंगे, मोक्ष मार्ग पे चलेंगे, वह आज नहीं तो कल मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जो एक रास्ता तय कर लेता है, लक्ष्य तय कर लेता है कि हमें अमुक स्थान पर पहुंचना है, चाहे गाड़ी से जाए, बैलगाड़ी से जाए, चाहे पैदल जाए, पहुंचेगा जरूर, अगर समय पर और सही दिशा में, सही दशा से गमन करेगा तो। जो मोक्ष मार्ग पर निकल चुके हैं, मोक्ष लक्ष्मी की चाह लेकर बस बाकी की सब आशाओं को छोड़ दिया है, संसार की सब इच्छा आकांक्षा सबको छोड़कर सहज सहज रूप को धारण करते हुए जो उस मोक्ष मार्ग पर निकल चुके हैं, उन्हें तो मोक्ष लक्ष्मी मिलेगी ही मिलेगी। क्या कह रहे हैं, मोक्ष लक्ष्मी महंती सया, उस मोक्ष लक्ष्मी को, महान मोक्ष लक्ष्मी को जो आशाओं से रहित होकर प्राप्त करना चाहते। हमें कितनी इच्छाएं है, कितनी आशाएं है, कितनी आकांक्षाएं है, हम देव शास्त्र गुरु के पास भी पहुंचते हैं तो वहां भी कुछ ना कुछ आशा और आकांक्षा लेके पहुंचते। इसी कारण तो काम नहीं बन रहा है, हम पहले से ही भर के पहुंचते, हमें ये चाहिए वो चाहिए, इतना मिले उतना मिले, जितना मिलने वाला था वो भी चला गया। उन्होंने सब आशाओं पर पानी फेर दिया, मात्र पढ़ते ही रहे हम, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं। ना विषयों की आशा है, कोई किसी को राग द्वेष नहीं, पर फिर भी हम उनके ही प्रति राग द्वेष करते और उनको भी राग द्वेष में डालने का प्रयास करते। सोचो, विचार करो, जो अपना कल्याण करते हुए आपका कल्याण करने के लिए प्रवृत्त है, हम उनको ही अपनी बातों में और राग द्वेष में मान लपेट लेंगे तो क्या स्थिति होगी। हाँ, ऐसी ऐसी कई स्थानों की स्थितियां, कई घटनाओं को आपने भी जाना है, पढ़ा है, सुना है, देखा है कि स्वार्थ के वशीभूत हमने गुरुओं को भी लपेट दिया। नहीं करो, अपना स्वार्थ साधने के लिए कभी कभी देव शास्त्र गुरु का मां प्रयोग ना करो, मत करो। व्यक्ति अपना स्वार्थ निकालने के लिए पता नहीं कभी गुरु के कान में कुछ कहा है, कभी किसी को कुछ कहा है और निकाल लिया अपना स्वार्थ। नहीं, वे स्वार्थ परार्थ की साधना, सम्यक साधना कर रहे हैं। स्वार्थ की साधना संसारी जीव तो कर ही रहा है, पर सम्यक साधना जो स्वार्थ और परार्थ रूपी है उसको वो कर रहे हैं।
उनको उनको उनके उनके तरीके से जीने दो, उनको अपने प्रकार से स्वार्थ परार्थ की साधना करने दो, उनके उपकारों को समझो। अन्यथा अगले समय में, घड़ी का तो समय हो ही गया है, पर छठे समय की कह रहा हूं, अगले समय में कोई समझाने वाला मिलने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। अपने स्वार्थ के कारण दूसरे को लपेटे में मत लो, मत लो। समय हो गया है गोल्डी की दुकान खोलने का। दुकान तो खुल ही गई होगी, अभी तक थोड़ी बचे। हाँ वो तो पता है हमें, 6, 6:30, 7 बजे से खुल जाती। ग्राहक आए नहीं आए, हम तो बैठे हैं, ग्राहक कहे नहीं कि तुम थे नहीं। क्यों गोल्डी, हम पहले से ही बैठे ही हैं। जितनी 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 उत्सुकता हमें दुकान खोल के ग्राहकों के साथ सौदा करने की है, ऐसा कभी पंच परमेष्ठी के साथ सौदा किया कि भगवान मैं 2 घंटे भक्ति भाव से काम कर रहा हूं, अब मुझे भी तो जीवन बदलने के लिए कुछ दो? नहीं कर पाए। सब जगह हम बनियागिरी करते आए हैं, इसलिए भगवान के पास भी हम, आप ही ने कहा, मैंने नहीं कहा। अब जो करते वो कहने में क्या डर है, जो है सो है, अब करते ही है सो करते ही है। वहां आके भी हम हिसाब करते हैं, वहां आके भी हम सोचते हैं हमने इतना किया, हमने ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। भाई मांगने से मिलने वाला नहीं है, हिसाब करने से भी मिलने वाला नहीं है। जो हिसाब करता रहेगा, जो ज्यादा समझदार बनता है, उसको जीवन में कुछ नहीं मिलता है। पक्का है शांति कुमार जी, कह देना सबसे, तुम्हारे सब रिश्तेदारों से, जितनी ज्यादा समझदारी से ज्यादा हिसाब किताब करोगे ना, उतना ही जीवन का हिसाब किताब चौपट हो जाएगा। बस देव शास्त्र गुरु पंच परमेष्ठी पर ऐसा श्रद्धा, ऐसा समर्पण रखो कि बिगड़े बिगड़े काम भी बन जाते हैं। क्यों महेंद्र जी, बिगड़े काम भी बन जाते हैं अगर श्रद्धा है, और नहीं है तो बने काम भी इंदु बिगड़ जाते हैं। श्रद्धा नहीं है, बना बनाया काम बिगड़ जाता है, मुक्त काया ग्रास बिगड़ जाता है, क्योंकि ज्यादा समझदार होते हैं। काम दोनों के बिगड़ते हैं, ना समझ के भी और ज्यादा समझदार के भी। इसलिए ना समझदार बनो, ना ज्यादा समझदार बनो, थोड़े से ही समझदार बनो, जिससे हमारा पंचम काल निकल जाए। माँ इतने ही समझदार बनो। ज्यादा समझदार बनोगे तो नरक निगोद में जाओगे, और ना समझ बनोगे तो छठे काल में जाओगे, और थोड़े से ही समझदार बनोगे तो देव बन जाओगे और अपना कल्याण कर लोगे। निर्णय आपको करना है, निर्णय आपको करना है। समय हो गया है। आखिरी पंक्ति में प्रार्थना कर रहे हैं, सूर्यनो दिन तु मोक्षम गया संगया। हे सूरी, छुरी नहीं है तो माँ को छुरी याद आ जाए, सूरी कह रहा हूं। हाँ बहुत सारों को छुरी जल्दी याद आती है, काटने के लिए, बनाने के लिए। छुरी नहीं, सूरी। आचार्य भगवंत को कहते हैं सूरी। हे सूरी, हे शूरी, हे शूरवीर, हे सूरी भगवान, हे आचार्य भगवान, दिन तु मोक्षम गया संगया। मुझे मोक्ष सुख देने का, मुझे मोक्ष सुख, मोक्ष लक्ष्मी प्रदान करने का प्रयास करो। मुझे पता है आप देने कुछ नहीं वाले हो, देने वाले कुछ नहीं हो, पर मैं भावना भा रहा हूं, क्योंकि आपकी दुकान मोक्ष की है, सो मैं आपकी दुकान में आके मोक्ष मांग रहा हूं। मिलेगा तो मुझे पुरुषार्थ से, स्वयं से, पर देने के लिए निमित्त तो आप बनोगे। दीक्षा तो आप ही दोगे, शिक्षा तो आप ही दोगे, ज्ञान तो आप ही दोगे, आचरण तो आप ही सिखाओगे। आप सिखाओगे, करूंगा मैं, पर सिखाओगे आप सिखाने वाले हो, दिखाने वाले हो। करने वाला भले ही मैं हूं, आप सिखा दो, दिखा दो, करने का पुरुषार्थ तो मैं कर लूंगा। जाओ, करने का पुरुषार्थ करना है ना, किसी को ऐसा, किसी को ऐसा, सबका अपना अपना पुरुषार्थ है, सबकी अपनी अपनी मेहनत है। पर उस मेहनत और उस पुरुषार्थ में मात्र और मात्र शरीर की मेहनत करने से काम नहीं बनेगा। जितनी श्रद्धा समर्पण हमारी पंच परमेष्ठी के प्रति होगी, उतना उतना बिगड़ा काम बनते मिलेगा, और बनता काम भी उसके अभाव में बिगड़ता मिलेगा।
इसलिए जीवन में कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, मात्र सच्चे देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धा समर्पण जिंदगी भर बना के रखना, सब काम होते रहेंगे। पर निर्मल भावों से, निर्मल मास्क लगा के बैठे, निर्मल भावों के साथ अगर श्रद्धा समर्पण है, छल कपट से रहित होकर हमारा श्रद्धा समर्पण है, तो प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी, अन्यथा मिलने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं है। हे सूरी, हे आचार्य भगवंत, दिन तु मोक्षम, मुझे मोक्ष लक्ष्मी, मोक्ष सुख प्रदान करे, क्योंकि आप उस मोक्ष सुख को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हो चुके हो, स्वयं का कल्याण कर रहे हो। अब मैं भी आपकी चरण में शरण में आया हूं, जो हूं जैसा हूं। गुरु से यही प्रार्थना कर लो, आचार्य भगवान से, भगवान अब जो हूं जैसा हूं आप ही का हूं। पढ़ते ना कई बार, मेरे अवगुण न चितारो, पढ़ा कभी? नहीं पढ़ते आप लोग? पढ़ते तो है पर कभी समझ में नहीं आया अर्थ। पढ़त तो बहुत कुछ है, काहे माँ? पढ़त तो बहुत कुछ है, सुनात भी बहुत कुछ है, भगवान को भी सुना के आते हम तो महाराज, क्या कह रहे थे? गुरु को क्या, हम तो भगवान को भी सुना के आते, पर क्या सुना रहे नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। पढ़ते न माँ, मेरे अवगुण न चितारो, अपनो विरद समारो। हे प्रभु, अब मेरे अवगुण न देखो, मैं तो अवगुणी हुई, अब जो हूं जैसा हो, आप ही का चेला हूं, आप ही समझ लो। विरध का अर्थ होता है आपका शिष्य हो, अब आप जानो, अब आपने शिष्य बना ही लिया तो आप समझो, आप बताओ, आपका ही शिष्य हो। अब अवगुण देखते रहोगे तो काम कैसे बनेगा? संसारी है पप्पू भाई तो अवगुण तो है ही, अब आप ही का शिष्य है, अब क्या करना है बता दो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम मात्र गलतियां करते ही रहे, करते ही रहे, करते ही रहे, दूसरों को परेशान करते रहे और गुरु से आके कहे श्रवण आप महाराज जी आप ही का हूं कह दो, नहीं। हाँ, गुरु उसे ही शिष्य मानता है जो गुरु की बात मानता है, और जो गुरु की नहीं मानता है वो उसे शिष्य भी नहीं मानता। भाई तुम्हारा भी क्या समर्पण है वो भी तो गुरु देखेगा, नहीं है तो फिर बैठे रहो भाई, तुम अपने में, गुरु अपने में। इसलिए अपना विरध समारो, अपने शिष्य को संभालो, गुरु से प्रार्थना कर रहे। समय हो गया है, क्या करे, घड़ी दिखती है, आप समय पे नहीं आते हो, मैं भी क्या करूं। समय पे आओ तो बहुत कुछ समय की बातें समझ में भी आए, पर हमारे पास समय ही नहीं है। समय है क्या? पैसे कमाने के लिए है, आगे तापने के लिए समय है, पर अब ठीक ही है, अब जो है सो है महाराज जी, आप ही के कह दो। सोचो समझो विचार करो, अगर जीवन को बदलना है तो अपनी सोच को, अपनी दृष्टि को बदलकर उस परम उपकारी आचार्य भगवंत की शरण को प्राप्त कर। कल उपाध्याय साधु आदि की भी व्याख्या करेंगे, समय हो गया है। कल और भी कुछ करना है समय पर, समय को समय पर समझने के लिए समय पे आएंगे तो समय को प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।